आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी और अहम खबर, क्योंकि आंकड़े बढ़ रहे हैं। अजमेर से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी आगे चल रहे हैं। अजमेर से तो वही राजसमंद लोकसभा सीट से भी बीजेपी आगे, लगातार बीजेपी के लिए अच्छी खबर। और श्वेता देखिए, डबल सेंचुरी लगते हुए बीजेपी या कहें कि एनडीए देश भर के अंदर जो शुरुआती रुझान, उसमें डबल सेंचुरी लगाते हुए 220 के आसपास एनडीए अभी तक आगे चल रही है। 114 सीटें ऐसी जिस पर आईएनडीआई आगे चल रही है। राजस्थान में 17 सीटों पर बीजेपी आगे, जबकि देश में 220 सीटों पर एनडीए, 114 सीटों पर आईएनडीआई और 11 सीटों पर अन्य। जबकि राजस्थान में 17 सीटों पर बीजेपी, कांग्रेस 2 सीट पर और 1 सीट पर अन्य आगे चल रहे हैं। और अन्य जो 1 सीट पर है, दरअसल वो राजकुमार रोत हैं, जो बीएपी से बाड़मेर, माफ कीजिएगा, बांसवाड़ा डूंगरपुर से मैदान में। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि भाई हम गठबंधन कर रहे हैं, हालांकि गठबंधन वहां मांगा नहीं गया, लेकिन बहुत ही नाटकीय घटनाक्रम उस सीट पर भी हुआ था कि आपने किसी कैंडिडेट प्रत्याशी को आपने संबल दिया, फिर वापस लिया, बहुत कुछ हुआ था। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण है कि आखिर जनता किसका साथ देगी, वो तस्वीर सामने आए। एक और बड़ी खबर, लगातार ये आंकड़े आगे बढ़ते हुए राजस्थान में 17 सीटों पर बीजेपी आगे है, लेकिन देश में 231 सीटों पर एनडीए, 123 सीटों पर आईएनडीए, 14 पर अन्य। लेकिन राजस्थान में बीजेपी के लिए अच्छी खबर, लगातार आगे बढ़ते हुए 17 सीटों पर बढ़त बनाए हुए, कांग्रेस 2 सीटों पर और 1 पर अन्य। लेकिन देश भर की बात कर ले तो 231 सीटों पर एनडीए के लिए बेहद अच्छी खबर, रुझानों में एनडीए आगे चल रही है। 231 सीटों पर आईएनडीआई 123 सीटों पर। देखिए ये आंकड़ा 2-3-1 और 1-2-3 का है, और ये बेहद दिलचस्प आंकड़ा है। लेकिन अब क्या, किसकी तरफ ज्यादा तेजी से रुझानों में आंकड़े बढ़ते, ये बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अन्य भी 14 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं। और ये लगभग 370 के आसपास की सीटें जो काउंट हो गई हैं, और 370 का आंकड़ा अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि धारा 370 हटी और उसके हिसाब से जो देश के अंदर एनडीए को अभी तक उन 370 सीटों में से जो रुझान में आगे बढ़ रहे हैं, वो 231 पे एनडीए है, 123 पर आईएनडीआई है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, और बड़ी खबर दरअसल जरा देखिए क्या है। बड़ी खबर है, पाली से बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी आगे चल रहे हैं, यानी कि संगीता बेनीवाल पीछे चल रही हैं। जबकि बांसवाड़ा डूंगरपुर से जिस तरीके से हम कह रहे थे कि बीएपी के प्रत्याशी राजकुमार रोत आगे चल रहे हैं, और ये इस वक्त की बड़ी अपडेट, यानी कि जो एक अन्य है वो बांसवाड़ा है, बाड़मेर नहीं। बाड़मेर से बताया जा रहा है कि उम्मीदा राम आगे चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी अपडेट, और बड़ी अपडेट बीजेपी को शुरुआती वक्त में जश्न मनाने के लिए तैयार करते हुए, लेकिन अभी सिर्फ आधा घंटा हुआ है और बैलेट पेपर की काउंटिंग है, ईवीएम खोलना अभी बाकी है। इस बार वोटिंग परसेंटेज कम रहा है। अंडर करंट कहा गया, अंडर करंट किसके लिए रहा, ये जैसे जैसे ईवीएम खुलेगी उसके हिसाब से जानकारी लगेगी। लेकिन जिस तरीके से जानकारी हम आपको दे रहे हैं, मंडी से बीजेपी की कंगना रनौत आगे चल रही हैं। उसके अलावा शुरुआती आधे घंटे का जो रुझान आपको बता रहे हैं, उसमें बीजेपी काफी अच्छा परफॉर्म करती हुई अमित शाह गांधीनगर से आगे चल रही हैं, स्मृति ईरानी अमेठी से आगे चल रही हैं, और ये शुरुआती रुझान। लेकिन ये शुरुआती रुझान कंगना रनौत के लिए अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि शुरुआती तौर से मंडी सीट पर ही सबको डाउट था कि हिमाचल की 3 सीटें अगर मिल भी जाएगी बीजेपी को मिलनी तय है, लेकिन 1 सीट पर डाउट है, और वो डाउट और बढ़ा रहा है, क्योंकि शुरुआती दौर में भी रुझानों में भी कंगना रनौत पीछे चल रही है। हालांकि ओडिशा में बीजेपी 8 सीटों पर आगे चल रही है। ओडिशा से एग्जिट पोल में भी बेहद अच्छी परफॉर्मेंस की बात कही गई थी, आंकड़े बीजेपी के पक्ष में नजर आए थे।